जी मोहम्मद सोल्जर जी। चलो मैं हलवा लेके आता हूँ जब तक। आप हलवा ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व जन्नतुहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल जहन्नमुल हलाल वल दोज़कुल हलाल। कैसे हैं आप लोग? अभी तक तो ठीक है सर। आई एम फ्रॉम नेबर कंट्री, सो for security purposes I can't say my country's name, so I सर cannot अंग्रेजी की speak जरूरत Hindi नहीं है सर, fluently. अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, आप उर्दू Yes बोल sir, लें सर, नेबरिंग कंट्री से उर्दू बोल लें आप। I'm not I'm not from Pakistan, other neighbor country. अदर नेबर कंट्री में हिंदी उर्दू नहीं बोली जाती? नहीं नहीं नहीं. नहीं बोली जाती। यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश? ओके, व्हाट्स द प्रॉब्लम मैन? टेल मी। No, I want to speak mix English and Hindi. Dude, there's nothing called mix. Either speak in English or speak in Hindi. Pick one. तो फिर मैं हिंदी में ही बात करता हूँ. बड़ी तो धन्यवाद आपका सर। तो बोलिए. बिहार वाले आज का बाबा जी, टॉपिक क्या है? हल्दीराम को मेरी स्ट्रीम दिखा दीजिएगा, पोर्शन कट करके उसे कह रहा नेक्स्ट मिठाई का डब्बा मेरे को फ्री भेजे। थैंक यू बिहार वाले बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी साहब, क्या कहेंगे सर आप नबी पाक की थूक के मुबारक का? कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट। नबी पाक ने कॉन्टेक्स्ट में एक पानी का डोल पकड़ा, मुंह में डाला, कुल्ली की और बच्चे के ऊपर फेंक दिया। आप ऐसा करना पसंद करेंगे? नहीं जी सर। नहीं. अरे, तो आपके नबी पाक ने क्यों ऐसा किया सर? उस काल में उस काल में अनविश्वास था, तो इसलिए. क्या था? सुपरस्टिशन थी, इसलिए. सुपरस्टिशन थी, तो मोहम्मद सुपरस्टिशंस के ऊपर बिलीव करता था? नो नो, नहीं. Then why was he acting to remove some superstitions? बच्चे ने उस पानी को पी ली. बच्चे के ऊपर फेंकी? देन बच्चे के ऊपर फेंकी? बच्चे ने तो नहीं पी, बच्चा तो स्वाबी नहीं ना था। स्वाबियों ने तो थूक भी पकड़ के अपने मुंह पे लगाई, वो एक सेपरेट चीज है। सहाबी तो बहुत ही जबरदस्त थे, वो तो मोहम्मद थूक फेंकते थे, आ हजूर स्पिट थू, वो लोग अपना हाथ आगे करते थे और हाथ में थूक ले लेते आ हजूर की, और फिर उसको अपने चेहरे के ऊपर रब करते थे, अपनी स्किन के ऊपर रब करते थे, और उससे उनको बड़ी खुशबू आती थी। मोहम्मद कहते आप प्रिच प्रिच। आपने कभी देखा वो नेपाल, बांग्लादेश और इस किस्म की कंट्रीज में लोग पान खाते हैं, थूक पीते हैं, प्रिच? देखा कभी आपने? यस यस. वो मोहम्मद साहब जब पान. करते थे प्रिच, तो सहाबा इकराम वो अपना हाथ आगे कर लेते थे, मोहम्मद साहब का थूक पकड़ते थे और अपने चेहरे पे, अपने मुंह पे, अपनी स्किन के ऊपर लगाते थे। क्या ही बात है। अगर रेफरेंस शो करते तो अच्छा होता. अरे मेरे भाई, मैंने पहले भी किया था, लेकिन मुझे नहीं अंदाजा था कि आपको भी चाहिए होगा रेफरेंस। ये ले मेरे प्यारा भाई। हम तुम मेरी जान के टोटे। रेफरेंस तो प्रेजेंट करना पड़ेगा भाई को। अच्छा भाई है, शरीफ भाई है। ये ले मेरा भाई, ये ले। ये देखे, by Allah, whenever Allah messenger spat, the spit would fall in the hands of one of them, the companions of Prophet, who would rub it on his face and skin. If he ordered them, they would carry his order immediately. सुनने अबू बकरी. आगे No, तो What अभी is this? not जो not Sunan Abu Bukhari. This is Sahih al Bukhari. Sorry, Sahih al-Bukhari. Sorry. जी। What is the status of this hadith? Or yeah, Sahih, Hasan or Daif. Daif. Suddenly, So Sahih al Bukhari became Daif al Bukhari.
What do you think? So, in Islam, Daif Hadith is not acceptable. No, it is acceptable. Da'if hadith is acceptable. Da'if hadith has a acceptance ratio of 85%. But do you understand what I'm just saying? I'm saying Sahih al-Bukhari just became Da'if al-Bukhari. Do you know what I just said? How? Because you are asking me for a Sahih al-Bukhari hadith if it is Sahih or not. You're asking me if Sahih Sorry. al-Bukhari is Sahih or not. That's called Sorry for that. sarcasm. I don't get it. Sorry for my bad. Okay, fair enough. So, So what यहाँ do you पर think जो now? हुआ है, Mhm. जो साहबी लोग थे वो क्या क्या बोल सकते हैं, भक्त थे, अनभक्त अंधभक्त थे सहाबी मोहम्मद लोग, की। अंधभक्त थे, पागल थे, बेवकूफ थे, जाहिल थे, अनपढ़ थे, नामाकूल थे, गवार थे। यस। परफेक्टो। अच्छा अब मुझे एक और बात बता दे, लेट्स गिव मी वन मोर थिंग। नबी करीम अनपढ़, नामाकूल और गवार तो नहीं ना हो सकते? से इट अगेन। नबी करीम तो अंधभक्त नहीं हो सकते, बेवकूफ नहीं हो सकते? ना, नहीं हो सकते। अगर मैं आपको दिखाऊं कि नबी करीम एक्चुअली स्पैट इन द आटा, जिससे रोटी बनाते हैं, डो, एंड देन ही स्पैट इन द फूड जिसको लोगों ने खाना है, व्हाट वुड यू से? Show me the reference and I will say Like I what said, I have to say. if I show you, what would you say? Because right now you just said all the Sahaba Ikram are andhbakt. Quite frankly, you are not even a Muslim right now, but doesn't matter. Let me just show you that Muhammad would actually spit in the atta, in dough. You know what dough is? When you actually cook No. a bread, you need to first make a dough. Then it becomes a sunnah, right? Then you have to spit in the dough as well because it becomes a sunnah. Whatever Muhammad did is a sunnah, right? Yes. So it becomes sunnah. So all of the Muslims have to spit in the atta as well. हर मुसलमान को आटे में थूकना चाहिए. But ये ले. it is not mandatory to follow the शायद every sunnah. कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई if there is somebody is a good mu'min, he will follow, right? It's not Yes, mandatory of to follow. course. Okay. May Allah do so and so. I said I have told Prophet what you said. Then she brought out to him. तब वो लेके आई to Prophet the dough, आटा. He spat in it. तो मोहम्मद साहब ने उसके ऊपर थूक फेंकी, आपड़िच की, and invoke for Allah blessing, और अल्लाह से कहा अल्लाह की blessing हो इस आटे पे. Then he proceeded towards the earthenware meat pot. तो फिर वो गोश्त, पके हुए गोश्त के बर्तन की तरफ गए and spat in it, और उन्होंने उस सालन के अंदर भी थूक फेंका, पड़िच की, and invoke for Allah blessing in it, और फिर उन्होंने उस खाने के ऊपर भी अल्लाह की blessing फेंकी. Then he said to my wife, call a lady baker and bake along with you and keep on making the scoop of the meat. तब उन्होंने कहा बुलाओ उस रोटी बनाने वाली को, और उसे कहा लो जी अब इस आटे से खाना बनाओ और इस मीट पोट को और इस रोटी को बांट दो. यानी कि मोहम्मद साहब की सुन्नत क्या है कि आटे के अंदर थूको, सालन के अंदर थूको. आप थूकते हैं सर? नहीं थूकते. मोहम्मद साहब ने थूका ना, आपने पढ़ा ना? हाँ. ये दाईफुल बुखारी के अंदर लिखा ना. दाईफुल बुखारी सही अल बुखारी. हाँ. अच्छा सही अल बुखारी में लिखा. ओके. दाईफुल बुखारी में तो नहीं लिखा? नहीं लिखा है. ओके. सही अल बुखारी में लिखा ना. हाँ. तो अगर कोई मोमिन होगा तो उसे ऐसा करेगा ना, कर सकता है ना, सुन्नत है ना, वो कर सकता है वो भी. ऑफ कोर्स कर सकते. और फिर अल्लाह की ब्लेसिंग हो कर इस आटे में. आप क्यों मुसलमान कर थे? सकते हैं. आप क्यों मुसलमान? तो अब क्या करूं, छोड़ दूं क्या? तो नहीं छोड़ना चाहिए आपको. इतना थूक वाले नबी को मानना चाहिए कि आपको. So what I will do after leaving Islam?
वो आपको बाद में बताएंगे, पहले लीव तो करे ना। So एक दो कश्तियों में तो नहीं चल I सकते आप। कभी आपने देखा किसी बंदे को उसने एक कश्ती में एक पाँव रखा हो और दूसरी कश्ती में दूसरा पाँव रखा हो? कभी देखा है ऐसा? नहीं देखा। एक वक्त में एक ही कश्ती में होते हैं ना। हाँ हाँ, say it again. अगर किसी दूसरी कश्ती में जाना है तो पहली कश्ती को छोड़ना पड़ेगा ना। हाँ हाँ। तो छोड़ दो ना, कश्ती So को छोड़ो, if I जमीन leave पे आओ ना। Islam now, तो मैं कश्ती को छोड़ो, मेरे जमीन मेरे पे जान आके पे तो खड़े हो ना। खतरा पड़ जाएगा, क्या पड़ because जाएगा? आपका नाम किसी I को नहीं don't जाना। even. आपका नाम किसी को नहीं पता, आप कहाँ रहते हो किसी को नहीं पता। But कश्ती छोड़ के जमीन पे I खड़े हो ना, live फिर in तुम्हें a और कश्तियां Muslim दिखाते हैं। dominated society. सो There is व्हाट? a किसने आपको कहा है 29%. कि उन्हें जाके बोलो? किसी ने आपको कहा सबको जाके बोलो आपने इस्लाम छोड़ दिया? तो फिर तो मुझे एक्ट करना पड़ेगा ना, एक फेक पर्सनालिटी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और क्या आप इस तरह के थूक वाले नबी को मान सकते हो? हम्म, थूक वाली क्या? सरकार को मानते हो नबी? So you have ना, two नहीं choices मानता। actually. Be rational. You have two choices. Be rational और ढोंग करो, या तो फिर यही गंदगी को मानते रहो. Choice is up to you. साहिल साहब, इनका एग्जाम If I लिया था? avoid these parts, इनका then मुस्लिम एग्जाम लिया था नहीं आपने? नहीं नहीं, क्योंकि मैंने जरा इनका तुमको इनका स्टार्ट मुस्लिम तुमने ही टेस्ट किया ले था ले ना. जरा। इनका मुस्लिम टेस्ट ले ले जरा। हाँ भाई, नमाजें वमाजें पढ़ते हो? yeah, of course. कुछ सुना सकते हो? सूरह काफिरून, सूरह फील, सूरह Uh, नास. काफी रूम तो याद नहीं है, नाच सुनाता हूँ। हाँ कुल औज़ु हाँ. बिरब्बिन नास, बिस्मिल्लाह, सॉरी फॉर दैट, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। क्या बात, माशाअल्लाह. यार ये तो मोमिन हो गया है, माशाअल्लाह. वाकई मोमिन है यार, पक्का मोमिन है ये तो। इनकी बातों से तो नहीं लग रहा था। मैं तो थोड़ी देर के लिए मैंने तो कहा शायद ही इज ये सेंसिबल गाय. ही इज अ सेंसिबल गाय. मैं थोड़ी देर तो समझा कि शायद कोई गेम खराब है, लेकिन ये तो वाकई मोमिन निकला यार। सो माय फ्रेंड, क्या आपको वो भी मोहम्मद सोल्जर इतने जल्दी सोल्जर ऑफ हथियार मोहम्मद मारते? है भाई, ये तो गेम ही चेंज हो गई भाई, ये क्या करें हम? आज तो मतलब हलवा खत्म हुआ और इधर जलवा दिख गया. क्या बात है. यार ये तो कमाल हो रही है यार, ये तो आज के गेम ही चेंज हो रही है, गेम चेंज हो रही है यार। मैं तो हैरान पे हरियान हो रहा हूँ, परेशान पे हरियानो परेशान हो रहा हूँ। यस मोहम्मद सोल्जर साहब, क्या डिसाइड हाँ करोगे बोलिए। आप? यू कैन टेक योर टाइम. आप अपना वक्त लीजिए आपको. और आप जो है बाकी हमारी स्ट्रीम, इट्स नॉट ओनली दैट ये कि ये सिर्फ थूक के बुनियाद पे या गंदगी के बुनियाद पे आपने एक पॉइंट देखा और आप इस्लाम छोड़ रहे हो. देयर आर हेल लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, वेयर वी हैव रेज द क्वेश्चन. कई सारे, एक वाक्य नहीं है. चलो एक होता तो समझ में आता. यहाँ तो हर हर बात पे, हर अमल पे, हर किरदार पे सवाल उठता है. तो आप बाकी हमारे वीडियोस भी देखो. चैनल्स पे जो डिस्कशंस होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स है. और यू यू टेक योर टाइम. और उसके बाद जब नेक्स्ट टीम जो है वो फ्राइडे होगी और सैटरडे एडम के चैनल पे होगी, तो आपको जब भी ऐसा लगे कि हाँ आपने डिसीजन ले लिया है, आप आके बताइएगा जरूर. ऐसा नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। I know many things that they, yeah, marital rape is legal in Islam. তারপর হচ্ছে polygamy is legal. তারপর হচ্ছে there is no right for LGBTQ community. I know many things Hmm. about Islam, but the main issue is their safety, because I live Yeah, in a Muslim that dominated we city, understand. so So I have to. that we understand. Safety is the first. Safety should be the first priority for everyone because every life matters. So that is true. But and Adam told you, no one is telling you that, you know, you become ex-Muslim and start telling everyone that you became ex-Muslim and start questioning them. No, we are not telling that. We know you are from a place which is, you know, which has Muslim majority dominant. They are dominant there, but that is fine. You can keep it in your heart.
But what's the use of following such a cult? Cult? Islam is a cult, you think? What else is it? Imagine a person spitting in the food and bread. What do you think of it? Imagine a person, like you said, he legalized raping. What would you call it if not cult? Imagine a person He's who would have many girls as supposed wives. What would you call that person? Why would Muhammad need strength of 30 men for sex? Whereas when Muhammad is going in a battle, he is wearing two chainmails. What's the purpose of all that? His strength is only on his private part to perform sex with all of his girls in one night, plus some female slaves. Yet when he is going in a battle, he is wearing two chainmails, and a person came and punched on his face, and he lost two of his teeth, and he fell unconscious. And people thought he is dead and did not kill him. And then his followers came and picked him up. What would you call this kind of a person? A person who gave you a cult or a prophet? What would you call him? from your description, I can call him a sex addict, a pedophile, rapist, murderer, war crime. Then what would he? What do you think that he can give? Can he give a religion or a cult? So this word cult actually hurted you a little, and I understand it hurt. It gave you hurt, pinched you, and I understand that. But at the end of the day, you just agreed on everything. So if you agree on every single point what we just said, then why does the word cult actually give you pain? Because obviously this kind of a person can never give you a true religion, a faith. He cannot give you that. He would only give you what is good for him at that particular time. That is called a cult, a cultish movement. I'm sorry that these words are a little hurtful, and I understand that, and I'm so sorry that we are using these kind of words. But at the end of the day, can you call it a religion? But there are some good things also in Islam. Okay, tell me one. That is fine. No. Tell me one. Tell me one. Give me one. Example, zakat. Zakat. So zakat is everywhere. Rather, Islamic zakat is the most silliest zakat in the history of zakat. But zakat, giving to poor, is in every religion. You just named it zakat. यार ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? नफीस भाई थे. नफीस भाई तुमको लेता हूँ थोड़ी देर में, रुक जाओ. बाद में उनसे बात करेंगे. देखो, Islam called it zakat. At the end of the day, giving to poor is in every culture, in every religion. Hindus give, Christians give, Jews give. So Muhammad took this from somewhere else. I don't know which part he actually took it from. But once again, zakat is 2.5% of the money that you save in a year, which is kept with you for a year. जो एक साल तक तुम्हारे पास saved पड़ा रहा है. तुम्हारा बिजनेस है 10 करोड़ रुपए का, उसके ऊपर ज़कात नहीं है क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्टेड है. Muhammad was very cunning into this. His money, which is in business, he would never pay zakat on that. So, saved money. हिंदुओं से पूछो वो जो ज़कात देते हैं क्या वो saved money भी देते हैं? वो saved money भी देते हैं? Sorry. हाँ, मैं ये कह रहा था आप 10 घर ले लो, 10 घर पे ज़कात नहीं आएगी. अगर आएगी, मुस्लिम बोल देंगे. Let me just clarify. अगर उन 10 के 10 घरों में आपकी बीवियां रह रही हैं तो नहीं आएगी. नहीं, यहाँ पे अगर रेंटल प्रॉपर्टी है फिर आएगी. हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर रेंट है, मतलब इफ दैट इज गिवन ऑन रेंट और उसका अमाउंट इतना आ रहा है, उससे सेविंग आपकी बन रही है वो ब्रैकेट तक पहुंचने के लिए, तब आएगी. अगर आपने सिर्फ घर खरीद लिया है और यूज में नहीं है, मतलब बस लेके छोड़ दिया है, तो भी आपको रेंट नहीं देना है. इसके ऊपर भी है साहिल भाई, मैं बता दूं इससे पहले कि मोमिन आ जाए वो उस शरा में चला जाए. अच्छा, इख्तिलाफ है क्या? हाँ, इसमें भी इख्तिलाफ है कि अगर वो घर आपने बिजनेस की नीयत से लिया है फिर उसके ऊपर बनेगी. अगर वो बिजनेस की नीयत से नहीं लिया, खुद के रहने के लिए लिया है, फिर नहीं बनेगी. तो इसके अंदर भी एक कैवियाट है बेसिकली. But anyhow, ये उसका भी कैवियाट है. But anyhow, let me tell you something very important. एक और चीज, पत्थर के ऊपर ज़कात नहीं होती. हीरे ले लो,
You can buy हीरा instead of buying gold. Buy हीरे. हीरे ले लो, उसके पास ज़कात नहीं है. कोहिनूर का हीरा ले लो, उस पर ज़कात नहीं है. Sahil, do you understand the phenomena over here? हाँ. कोहिनूर का हीरा ले लो, उस पर ज़कात नहीं है. सोना ले लो, उस पर ज़कात है. See, so यानी if कुछ you want to सेंस ही नहीं save बना था. ज़कात, हाँ, अगर आपने ज़कात के लिए पैसे बचाने हैं ना, तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय हीरे खरीद लो. पत्थर के ऊपर ज़कात नहीं है. बहुत गेम है. तो भाई ये जो आपने ज़कात की एक वाहिद चीज दी है मुझे, the हाजी only नमाजी, thing, ये तो बता दो कि ज़कात का हीला भी है. अगर दी हुई ज़कात वापस लेनी है उसका भी तरीका है. तो एट द एंड ऑफ द डे अगर हम ये देखें तो ज़कात की निस्बत जो क्रिश्चियंस देते हैं, जो हिंदूज देते हैं, दैट इज फार बेटर माय फ्रेंड, एंड मच मोर. मोहम्मद ने जो गरीबों को दिलवाना था ना, वो उसने यहां से नहीं दिलवाया, उसने लड़ाइयों से दिलवाया. उसको उसने दिलवाया है लड़ाई करो और इन लोगों से क्या लो, कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 29, क्या लो इनसे, बताएंगे सर? नॉन मुस्लिमों से क्या लेते हैं? जिजिया. जिजिया. असल पैसा वहां से आता है. असल पैसा कहाँ से आता है? जिजिया से जिजिया और से, हाँ. और हाँ. माले गनीमत से. माले गनीमत से और जिजिये से. इस्लाम खुद बताता है कि मैं तुम्हें जिजिया और माले गनीमत से माला माल करूंगा. चैप्टर नंबर 9 पढ़ लो, आयत नंबर 49 की तफसीरें पढ़ लो. 949 आप पता लग जाएगा. I have two questions. First, Okay. it is true that there is no age limit for girls in Muslim to marry. Second, is mutabiho According still to halal? अकॉर्डिंग टू कुरान कोई नहीं है, ठीक है. फिर अकॉर्डिंग टू शरिया, यस, मुख्तलिफ शरिया आपको मुख्तलिफ देते हैं. जो मैक्सिमम एज लिमिट मिलती है वो ये मिलती है कि औरत को जब खून निकलना शुरू हो जाए तो उसके साथ शादी कर लें. कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ. शरन ये चीज बताई जाती है कि जब उसको खून आना शुरू हो जाए, माहवारी आना शुरू हो जाए, तो उसकी शादी की जा सकती है. कुरान में लिमिट नहीं है. कुरान में इवन ये भी है कि ऐसी औरतें जिनको अभी खून आना शुरू नहीं किया, अगर उनके साथ आपने सेक्स कर लिया तो आपको उनको भी इद्दत देनी है. कुरान चैप्टर नंबर 64 वर्स नंबर 4, ठीक है, 65 की 4, 65 की 4, उसके अंदर ये लिखा हुआ है. उसके अगेंस्ट हमारे उलमा ने ये भी कहा है कि अगर औरत को खून आना नहीं शुरू हुआ, लेकिन वो फिजिकली मोटी ताजी हट्टी कट्टी हो गई है, लेकिन उसको खून आना नहीं शुरू हुआ, तो भी उसके साथ शादी करके सेक्स किया जा सकता है. तो लिहाजा इसके अंदर बहुत ज्यादा इख्तलाफ राय है और इट डिपेंड्स कि आप किस आलिम को मान रहे हैं. कुछ आलिम कहेंगे खून आना जरूरी है, मेच्योरिटी की एज होना जरूरी है, यानी माहवारी की उम्र तक पहुंचना उसका जरूरी है. और माहवारी की उम्र यूजुअली 9 साल के साथ वो अटैच करते हैं, क्योंकि मोहम्मद साहब ने 9 साल की लड़की के साथ शादी की थी. लेकिन कुछ उलमा इस चीज का इख्तलाफ करते हैं शरा के अंदर, और वो बोलते हैं कि नहीं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि लादरा का वक़्त जो जिक्र आया है हदीस के अंदर, उसके अंदर हम ये एसोसिएट कर सकते हैं कि अगर वो इतनी मोटी ताजी हट्टी कट्टी हो गई है तो उसके साथ तब भी सेक्स किया जा सकता है. ठीक है, ये हो गया शादी में सेक्स करना. वरना शादी आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं. आप किसी भी उम्र में शादी कर सकते हैं. उसके लिए आपके पास फिर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं मुफाखजा का कॉन्सेप्ट. मुफाखजा का कॉन्सेप्ट ये है कि आप उसके साथ इंटरकोर्स नहीं करोगे, बल्कि उसके साथ थाइंग कर सकते हो. थाइंग आप छोटी बच्ची के साथ जब शादी करते हो, जब उसके साथ पेनिट्रेट नहीं कर सकते, तो आप थाइंग करके एंजॉयमेंट ले सकते हो. और अगर आपकी बीवी हेज के अयाम में है, खून आने के अयाम में है, और अब आप उसके साथ सेक्स चूंकि नहीं कर सकते हो क्योंकि उसे खून आ रहा है, तो भी आप उसके साथ थाइंग कर सकते हो. उसको कच्छा पहना के उसकी थाइस के बीच में अपना प्राइवेट पार्ट रख के रगड़ सकते हो. तो देर आर देयर इज अ मुफाखजा का कॉन्सेप्ट जिसको आप स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा वो इवन छोटी बच्चियों पे भी इम्प्लीमेंट होता है. तो ये मुफाखजा का कॉन्सेप्ट है, ये भी इस्लामिक के लिए है. बच्ची का खून आना जरूरी है कुछ कुछ उलमा के लिए, और कुछ उलमा के लिए नहीं है. कुछ उलमा के लिए सिर्फ मोटी ताजी हट्टी कट्टी हो जाना काफी है. लेकिन वुमेन इज जस्ट फॉर मैरिज एंड सोइंग सीड्स, और उसकी किसी एज लिमिट और उसकी हाँ? कुछ नहीं है ऐसा. अच्छा, okay. Carry on. Sorry for that. आई होप यू गॉट द आंसर. Yes, I got answer. And is mutabi, sorry, what is called in Hindi?
Mutah marriage. Do you know that what it is? जी, मुता इज अलाउड इन शिया इस्लाम एट दिस मोमेंट. सुन्नी इस्लाम, मेजोरिटी ऑफ द सुन्नी इस्लाम मुता मैरिज को कहते हैं कि ये एब्रोगेट हो चुका है, खत्म हो चुका है. मोहम्मद अपने जमाने में करवाया था. मुता का मतलब होता है प्लेजर, enjoyment. Muta marriage, nikahul muta is pleasure sex. Pleasure sex. Nikah sex, muta pleasure sex. Pleasure sex can be done 2 महीने, 3 महीने, 2 दिन, 3 दिन, 3 सातें, कुछ भी कहा जा सकता है. उसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस इसी चैनल के ऊपर हुई हुई है, आप उनको जाके देखिएगा. और मुता जो है वो आप एक कपड़े के एवज भी कर सकते हैं. इट इज नथिंग मोर देन अ प्रोस्टिट्यूशन. शिया इस्लाम कहते हैं कि मुता कभी हराम नहीं हुआ था और इब्ने अब्बास मुता करते रहे. इब्ने अब्बास का अपना उन्होंने गाली भी निकाली थी अबू बकर की बेटी अस्मा के बेटे को कि तुम्हारा बेटा मुता की औलाद है. सुन्नी इस्लाम में कुबरा साद के अंदर लिखा हुआ है कि अस्मा बिनते मरवान ने मल्टीपल टाइम मुता करवाया था और उसका बेटा जो है मुता की औलाद है. शिया स्कॉलर्स भी मानते हैं, सुन्नी स्कॉलर्स भी मानते हैं, दोनों के दोनों मानते हैं. और यानी मुता हलाल था और सुन्नी इस्लाम कहता है कि उसको मना कर दिया गया था. शिया इस्लाम चूंकि उन वाली हदीसों को नहीं मानते क्योंकि वो अबू बकर ने खत्म किया था, तो लिहाजा दे स्टिल बिलीव दैट मुता इज हलाल. और अगर आप कभी ईरान जाएं तो वहां पे मुता सेंटर्स भी हैं. सो मुता इज नथिंग मोर देन प्रोस्टिट्यूशन क्योंकि उसकी एक एंड लिमिट है. आफ्टर 3 डेज वो शादी खत्म हो जाएगी. आफ्टर 1 डे वो शादी खत्म हो जाएगी. आफ्टर 3 सातें होती हैं सुबह दोपहर शाम. तो 3 सातों के अंदर अगर खत्म होगा शादी तो इसका मतलब है कि वो एक प्रोस्टिट्यूशन है. पैसे दिए हैं, सेक्स किया है और वो सेक्स खत्म हो गया. नाउ गेट अ डिफरेंट वन. दैट इज मुता. So you are सुन्नी saying इस्लाम that में हराम है इस वक्त. you are saying that लेकिन prostitution is legal in Islam, but in another नहीं, name. prostitution is not legal. They say it's illegal, but they have a different name for it, which is called mota. Yeah, I got your सुन्नी point. इस्लाम में एक और चीज आती है, उसे कहते हैं मिस्यार. सुन्नी इस्लाम में मुता के अगेंस्ट एक और चीज है, उसका नाम है मिस्यार. मिस्यार जो है उसके अंदर कुछ कंडीशंस, एडिशनल कंडीशंस हैं. मुता के अंदर आपको लड़की को बताना पड़ता है कि ये मुता कर रहा हूं. सुन्नी इस्लाम में जो मिस्यार है वो इससे भी ज्यादा घटिया चीज है क्योंकि उसमें आपको लड़की को बताने की भी जरूरत नहीं है कि आप मिस्यार कर रहे हो. आपको पता है कि आपने 3 महीने बाद इसको तलाक दे देनी है. क्यों? इसके ऊपर मैं बता देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया से निकले और आप चले गए यूके, ठीक है. अब यहाँ पे आप पढ़ाई करने के लिए गए हैं, यहाँ पे आप शादी नहीं कर सकते किसी के साथ. अब आप किसी लड़की को बिसा फुसला के उसके साथ मिस्यार करेंगे, शादी करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये मैं इसके साथ परमानेंटली शादी में नहीं रह सकता हूं. आपको पता है बात. तो आप उससे परमानेंटली शादी में रह नहीं सकते. तो अब आप क्या करेंगे? आप करेंगे ये कि उसके साथ 3 महीने की शादी करेंगे, जब तक 3 साल की शादी करेंगे, 3 महीने की शादी करेंगे, 1 साल की शादी करेंगे. आपको पता है कि आपने 1 साल बाद, 3 महीने बाद से छोड़ देना है, आपको पता है. लेकिन ये बात उस लड़की को नहीं पता. लड़की को इस वजह से नहीं पता क्योंकि आपने लड़की को बताया नहीं और इट इज अलाउड. ये मिस्यार है. मिस्यार में यह है कि जरा कॉन्ट्रैक्ट का टर्म जो है ना लंबा हो जाता है, वो इतना छोटा नहीं होता. जरा लंबा होता है. हमारे पास एक बहुत पहले किसी जमाने में आते थे, सलमान नाम से बंदा आता था. सलमान के साथ एक दफा हमने बात की थी, उसमें मैंने मिस्यार को थोड़ा सा टच बेस किया था. मैं आपको दिखा देता हूँ. सलमान जो कि एक इस्लामिक काफी नॉलेजेबल बंदे थे, उनके साथ बातचीत हुई थी. ये 2 मिनट की बातचीत है, चुप करके सुन लेंगे, आपको सब समझ लग जाएगा और हमारे दोस्तों को भी पता लग जाएगा. सर भी मैं जरा चलाने लगा हूँ. आप ही की पुरानी स्ट्रीम है, इसी में बात की थी मैंने, इसी चैनल पे. हमारे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मोहम्मद सलमान साहब जुड़े हैं. मोहम्मद सलमान भाई, आपका इस्तकबाल है. अस्सलाम वालेकुम. खैरियत से हैं आप लोग? ऑलरेडी मुझे लग रहा है 12:34 हो गए हैं. मुझे, आपको भी लेट हो रहा है, मुझे भी वही रहा चला. मैं सोच रहा 4-5 जी मिनट. जी, आप लास्ट कॉलर है, इसके बाद हम फिर क्लोज कर देंगे. तो खैर बिना वक्त ये मुता पे बोलता हूँ. हालांकि मैंने इस पे बहुत ज्यादा वक्त नहीं दिया पता करने के लिए, रिसर्च जैसे और मौजू पे की हुई है. लेकिन हाँ, इससे पहले भी मैंने यही सुना था, जो आम माना जाता है कि जो अहले सुन्ना है वो ये कायल हैं कि कुछ अहादीस की रोशनी में कि मुता एक कुछ वक्त के लिए हलाल किया गया था, फिर उसको हराम कर दिया गया नबी के थ्रू. अहले तशरीह मानते हैं कि जो है ये जायज़ है. इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला को कौल है, उनके कौल के मुताबिक वो उसको कंटिन्यू मानते हैं.
अहले सुन्ना में भी कुछ लोग हैं शायद जो अब आ गए, तो वो भी इसको अभी भी जायज मानते हैं, कुछ लोग हैं। प्रैक्टिस करते नहीं करते, शिया प्रैक्टिस करते नहीं करते, मैं उन पर इल्जाम नहीं लगा सकता, वो सब मुझे नहीं मालूम, लेकिन मिसियार क्या है सर? हाँ, मिसियार जो एक्स क्या कहते हैं, साहिल साहब के जो पुराने अहले हदीस थे, वो मिसियार है, तो वो भी एक फॉर्म है क्या है? मुतलक। हाँ, वो भी एक चेंज फॉर्म है मुतलक, उसमें भी कोई फर्क नहीं है। तो वो भी वो टेम्परेरी होता है, वो भी टेम्परेरी है, वो भी कुरान के लेकिन खिलाफ उसके अंदर एक और मसला ये है ना मिसियार के अंदर, आपको पता है एक और स्पेसिफिक मसला क्या है मिसियार के अंदर? हाँ, वो टाइम बाउंड नहीं करते हैं उसमें, लेकिन कुछ ऐसा है। मर्द को बताने की जरूरत नहीं है औरत को कि वो टाइम बाउंडेड में है, हाँ, ये जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी वो नीयत है कि टाइम बाउंड है। नियत है, हाँ, काफी झोल है उसमें भी, तो वो भी ये तो बड़ा सऊदी में मसला हो गया। और भी है। कि आपने एक औरत को धोखा दे दिया शादी का। मसला क्या है, वो पूरी का पूरा निकाह ही गलत है, मसला क्या है, गलत है। बेहतरीन, लेकिन सर वो चलता है ना अपना चलता है, सुन्नियों में भी स्कॉलर्स ने, अहले हदीस स्कॉलर्स ने उसको शेयर दे रखी है, उसमें जायज एक आदि जायज करार दिया ना। बिल्कुल जायज करा दिया हुआ है उन्होंने, थैंक और शर्म नहीं आती उनको। और जुबैर अली जई थे एक पाकिस्तान के, इंजीनियर अली मिर्जा के जो टीचर थे, उन्होंने हिम्मत की थी, बड़ी गालियां पड़ी थी उनको, उन्होंने उस खिलाफ लिखा था इसके, लेकिन बड़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा उनको। लेकिन इन जनरल अहले हदीस इसको गलत नहीं समझते स्कॉलर्स। तो बेसिकली सुन्नी फिक के अंदर भी ये वाली 2 नंबर लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन है, लेकिन उसके अंदर कुछ शर्तों जवाबित हैं। इवन मिसियार के अंदर आपको बीवी को अपने घर लाके लेने की जरूरत नहीं है, माँ बाप के घर रखो, जब टिंग डोंग करनी है उसको कॉल आउट करो, वो आए टिंग डोंग करो, वापस माँ बाप के घर भेज दो। करेक्ट कह रहा हूँ ना सर? हाँ, वो नान नफका देना आपको खाली, और कुछ नहीं। हाँ, लेकिन ये वो पैसे ही देने हैं ना, उजरत देनी है ना उसकी टिंग डोंग की। बस हाँ, वही नान उसकी नफका, वो देना। हाँ, ये हिंदी में कहा था उसकी यूनी की उजरत देनी है, राइट? क्या देनी है? उजरत 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 अजूर हुन्ना। मैंने, मुझे लगा कुछ बोला भी। जी सर, क्लियर हो गया सर आपको? मिसियार क्लियर हो गया? आपके पास कोई रेफरेंस है जो मिसियर इज लीगल, तो आई कैन शो माय मैं फ्रेंड्स। आपको मिसियार सर ओके, वो दे देता हूँ मैं आपको, वो भी देता हूँ। ये सर, ये मिसियार के ऊपर मैंने, ये प्राइवेट चैट के अंदर मैंने आपको डाल दिया मिसियार के ऊपर रेफरेंस। ये वीडियो भी आपको दे देता हूँ मैं, ताकि अगर आपने वीडियो किसी को दिखानी है, ये तो आपके अपने भाई हैं, हमारे साथ बड़ी डिबेटें करते हैं, काफी अच्छे पढ़े लिखे बंदे हैं, कोई इस्लाम को काफी जानते हैं। ये मैंने ये वीडियो भी डाल दी है प्राइवेट चैट में, और ये भी डाल दी है, बल्कि ऐसा करते हैं कमेंट में भी डाल देते हैं। ये वीडियो है सलमान के साथ मेरे चैनल की, आप जब भी आना चाहें आ सकते हैं। और मिसियार को बेसिकली पढ़ना है तो ये काफी शुगर कोटेड किस्म का आर्टिकल है, आपको देखना पड़ेगा। और ये जनाब मिसियार का आर्टिकल है, और मेरी वीडियो भी है, दोनों प्राइवेट चैट में भी है और लाइव चैट के अंदर भी है, आप देख सकते हैं। और ये मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है कटिंग, वरना ये डिबेट हुई साहिल के चैनल पे ही थी। बाकी आप मुता के ऊपर, साहिल के चैनल के ऊपर वीडियो सर्च करेंगे ना, तो आपको दोनों मिल जाएगी। I want to give my take on zakat. Can I? Give your take on zakat. So I think that zakat, now I think that zakat is very discriminatory towards non-Muslims, because we are forbidden to give zakat. We are forbidden to give zakat to the non-Muslims. So I think it is very. तो छोड़ देना यार, अब फिर अब छोड़ दें। अब आपको पता है कि ज़कात आप नॉन मुस्लिमों को दे भी नहीं सकते, तो छोड़ देना यार, क्यों इसके अंदर क्यों पड़े हुए हैं? Is there any kind of dua to leave Islam? मैं बोल तो रहा हूँ, आपको बस क्लियरली बोले कि आपने छोड़ दिया, बात खत्म। हमारी सफ में खड़े हो जाए, एक ही सफ में खड़े हो जाएंगे महमूद और यास। एडम भाई एक कमेंट देखना जरा, एक एडम दम है तो यार, दम ही दम है, बुलाओ यार इसको, शाहिद दम खान को बुलाओ। दम लिखा है। तो ठीक है, जो भी लिखा है यार, बुलाओ इसको यार, इसको ऊपर आए भाई। अरे भाई एडम डम्ब नहीं है, एडम समझदार है, ऊपर डिबेट करने। हाँ, वैसे मैं डम्ब होता तो इधर खड़ा होके बात ना कर रहा होता इतनी ओपनली। आपके नबी डम्ब थे, और वो कुरान ने भी बोला है कि वो उम्मी थे। मैं डम्ब नहीं हूँ। अगर दम की बात करते तो भाई आप जब दिल करे ऊपर आ सकते हैं। जी भाई। So I have to say that I leave Islam. मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, इतना ही।
हाँ उसे बोलो मोहम्मद इज अ फॉल्स प्रॉफिट एंड आई एम आउट ऑफ इस्लाम, बात खत्म भाई। जिस तरह आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा उसका ऑपोजिट करो। मोहम्मद कोई नबी नहीं है, इट्स अ So, कल्टिश मूवमेंट एंड आई एम आउट ऑफ इस्लाम, बाय बाय। अल्लाह इज नॉट गॉड, टेक केयर। December 14, Wednesday. Today, officially a Muslim will leave Islam, and Muhammad is not my prophet. माशाल्लाह, क्लैपिंग, फ्लावर्स भेजे जी लाइव स्ट्रीम में सारे लोग, गुलाब के फूल भेजे हमारे प्यारे भाई के लिए सब लोग, और क्लैपिंग हो जाए। Wait a minute. माशाल्लाह। सर बेहतरीन सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, इस स्टूपिड कल्ट से आप बाहर निकले और अब आप एटलीस्ट बाहर निकल आए हैं। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। साहिल साहब मेरे ख्याल में कहीं आगे पीछे हुए में हैं, नहीं तो वो भी आपको पर्सनली मुबारकबाद देते। तो जबरदस्त सर, बहुत 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 आपको शुक्रिया, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने अपना दिमाग खोला और आप इस कट्टरपंथी से बाहर निकले। Wait a minute. Yeah. Let me जी जी guess my age. What age I am? Guess my age. सर, ये ना बोले अब, तो बिल्कुल भी ना गैस करवाए ना यार, अभी आप No, इस्लामिक एरिया में बैठे हैं, अब आप एज गैस no. करवाने लगे, ना There is करें। no problem. Guess अब my ना age. करें, अब मान लें। No आज problem. आप No problem. इस वक्त आप जज्बाती हैं, इस वक्त ना करें, कभी भी और आगे कर लीजिएगा। आज अभी ना करें, अब सोचिए कि आपने किस तरीके से जिंदगी थोड़ी देर के लिए गुजारनी है, अपने आप को किस तरह संभाल के रखना है, कितनी बातें आप लाइव स्ट्रीम में करना चाहेंगे, कितनी नहीं करना चाहेंगे, ये अब आप थोड़ा सा वेट करें। आज मत बोलिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल आपको रिग्रेट हो कि आपने इससे ज्यादा क्यों बोल दिया। सो प्लीज आज नहीं करें, मेरी आपसे विनती है ये। सोचें आपने कितना अपना पर्सनल डाटा दिखाना है, कितना नहीं दिखाना, सोच समझ के फिर कभी दोबारा जुड़िएगा, हमारी स्ट्रीम्स होती रहेंगी, जरूर आइएगा। आज ना Okay, कीजिए thank बस। you. अब सोच के समझ के आइएगा कि आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे और क्या कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। इस चीज के ऊपर पूरे तरीके से गौर करके सोच समझ के फिर आइएगा, और हमारी किसी नेक्स्ट स्ट्रीम में आके बात रखिएगा। लेकिन अब आपने सोचना समझना है कि क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या ओके है, क्या नहीं ओके है। इस चीज को कंप्लीट सोच समझ के आइएगा, ठीक है मेरे भाई। Okay. Thank you for giving me time. सर I बहुत can't शुक्रिया। speak Hindu fluently, so sorry for that. नो Thank वरीज you. सर, नो वरीज। टेक केयर सर।